साई की बात। बच्चे, तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल सही हो। तुम्हें किसी को कुछ भी साबित करने की कोई जरूरत नहीं है मेरे बच्चे। जिसको जो सोचना है सोचने दो, क्योंकि ये जिंदगी है ना, इसमें बहुत सारे लोग तुम्हें नकारात्मक और सकारात्मक मिलेंगे, लेकिन सकारात्मक लोगों को अपनी तरफ रखना और नकारात्मक लोगों से ना हमेशा दूर रहना, क्योंकि उनका काम ही यही है, तुम्हें नीचा दिखाना, तुम्हें हमेशा गलत बोलना, ये सब करना मेरे बच्चे। तो समझ जाओ मेरे बच्चे, ये जिंदगी, ये दुनिया ऐसी ही है और तुम्हें इन्हीं दुनिया के बीच में रहकर अपने रास्ते, अपना भाग्य, अपनी किस्मत खुद लिखनी है, क्योंकि तुम साईं के बच्चे हो। और तुम्हें मैं धीरे धीरे समझ देता जा रहा हूँ, पहचानने की समझ कि कौन कैसा है, क्या है, और तुम्हें कब क्या करना है और कब क्या नहीं करना है, सारी बातें मैं तुम्हें बताता हुआ चलता हूँ, समझे ना। और सुनो, आज जो तुम घूमे फिरे, तुमने बहुत मज़ा किया ना, तो बस ऐसे ही किया करो। हफ्ते में एक दिन या महीने में कुछ दिन मेरे बच्चे ऐसे निकाला करो जब तुम सिर्फ और सिर्फ तुम हो और मैं हूँ। कभी कभी ना मेरा नाम जाप करते करते घूम लिया करो, फिर लिया करो। तुम जानते हो, जो ये प्रकृति है ना, इसे भी मैंने ही बनाया है, और जब तुम इस प्रकृति में घूमते हो ना, जब तुम्हें अच्छा महसूस होता है तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो भी मेरी एक तरह की भक्ति ही है। क्योंकि मैंने तुम्हें ना इस दुनिया में खुश होने को भेजा है। मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। ज़रूरी नहीं कि तुम वहाँ पर बैठकर मेरा नाम जाप करो, नहीं। अगर तुम प्रकृति की तारीफ करते हो, खुश रहते हो ना, तो वो भी मेरी एक तरह की भक्ति है मेरे बच्चे। और सुनो, जब भी घर से बाहर जाते हो ना, तो 2 रोटी अपने साथ रख के ले जाया करो, और कल तो ज़रूर लेके जाना, क्योंकि सोमवार वाले दिन मैं आऊँगा, मैं ज़रूर आऊँगा तुम्हारे हाथों से वो रोटी खाने मेरे बच्चे। 2 रोटी अपने पास ज़रूर रखना, ज़रूर मेरे बच्चे। और सुनो, जिसके लिए तुमने जो खरीदा है ना, वो उसे बहुत पसंद आएगा, जानते हो, क्योंकि तुमने बहुत दिल से और बहुत मन से खरीदा है, और उसमें साथ में मेरी भी स्वीकृति रही है मेरे बच्चे। क्योंकि तुम ना भटक रहे थे, तुम्हारा मन भटक रहा था, तुम असमंजस में थे कि क्या लूं क्या ना लूं। फिर मैंने तुम्हें बताया है कि वही लेना है, और तुमने वही लिया, और देखना सामने वाले को बहुत पसंद आने वाला है, बहुत पसंद। और सुनो मेरे बच्चे, जब भी तुम दूध उबालते हो ना, तो दूध के पास खड़े हो जाया करो। अक्सर तुम्हारा दूध फैल जाता है, दूध रखकर तुम भूल जाते हो और इधर उधर के कामों में लग जाते हो, या किसी का फोन आ जाता है तो उन बातों में लग जाते हो। कभी तुम्हारी सब्जी जल जाती है, कभी तुम्हारी रोटी जल जाती है। फिर ये सब मत किया करो, एक वक्त में एक ही काम किया करो। यूं चारों तरफ भागने की जरूरत नहीं है, समझे ना। चारों तरफ मत भागा करो, चारों तरफ भागोगे तो परेशान रहोगे। जिस वक्त में काम कर रहे हो ना, जिस वक्त में रसोई में हो, उस वक्त सिर्फ और सिर्फ हाथों से काम और जुबान पर मेरा नाम, ये दोनों होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। और जब किसी का फोन आए तो वो बिल्कुल ऐसे वक्त में जब तुम कुछ नहीं कर रहे हो, उस वक्त में किसी से भी बात करो। और सुनो मेरे बच्चे, अगले महीने तुम्हारे साथ एक घटना घटेगी, बहुत प्यारी घटना, जिसे पाकर तुम्हें बहुत खुशी मिलेगी, बहुत खुशी। जिसका तुम्हें इंतजार था ना, वो अगले महीने होने वाला है मेरे बच्चे। जिसका तुम्हें काफी सालों से, काफी महीनों से इंतजार था, जिसके लिए तुम रोज मुझसे कहते थे ना, एक एक दिन बोलते थे ना, तो वो मैं पूरा करने वाला हूँ मेरे बच्चे। अगले महीने का इंतजार करो मेरे बच्चे। और सुनो, देख लिया ना, देख लिया अपनों की असलियत, यही दिखाना चाहता था तुम्हें। तुमने इतने सालों से, इतने बरसों से जो अपने घर परिवार को दिया ना, अपनी पूरी जिंदगी तुमने उस परिवार को दे दी, और देखा ना उस परिवार ने क्या किया तुम्हारे साथ, जबकि वो तुम्हारा ही परिवार था। दिखाई ना मैंने तुम्हें असलियत, यही असलियत मैं तुम्हें बार बार दिखाता था, हर बार तुम्हें दिखाता था, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आता था। तो इस बार मैंने तुम्हें सामने से साक्षात रूप में दिखा दिया, प्रत्यक्ष रूप में करके दिखाया कि देखो ये सब चल रहा है। तुम जानते हो तुम्हारे पीठ पीछे कितनी कानाफूसी होती है, तुम नहीं जानते मेरे बच्चे, क्योंकि तुम सीधे हो, तुम बहुत प्यारे हो, तुम सबकी मदद करते हो। लेकिन जो सामने वाले हैं ना मेरे बच्चे, वो तुम्हारी तरह नहीं है, वो तुम्हारी सोच की तरह नहीं है। तो समझो बात को, ये दुनिया इतनी अच्छी नहीं जितने तुम अच्छे हो मेरे बच्चे। तो सुनो, वैसे मत बनो जैसे वो लोग हैं, लेकिन वैसे भी मत बनो कि लोग तुम्हारा फायदा उठाएं, समझो मेरी बात को।
और सुनो, जहाँ ना तुम्हें सही लगे ना वहां पर हाँ किया करो, और जहां पर तुम्हें सही ना लगे ना वहां पर मना कर दिया करो। चाहे किसी को बुरा लगे अच्छा लगे वो उसकी समझ है, लेकिन तुम अपनी समझ के अनुसार मना कर दिया करो मेरे बच्चे। जहां तुम्हें लगता है ना कि वहां पर तुम्हें अच्छा नहीं महसूस हो रहा, सीधा मना कर दो, समझे ना। और सुनो, अपने घर के बच्चों को इधर उधर बिल्कुल भी मत भेजा करो। तुम जानते हो जहां तुम भेजते हो ना वहां का माहौल बिल्कुल भी ठीक नहीं है मेरे बच्चे, और तुम्हारे बच्चे भी वही सीखेंगे जो उस माहौल में होता है। तो समझे ना, अपने बच्चों को वहां नहीं भेजना है। अपने घर में कैसे भी कर उन्हें व्यस्त रखो, चाहे कोई खेल खिलौने दो, चाहे कुछ भी दो, चाहे पुस्तकें दो, ऐसी कोई चीजें दो जिनमें उनकी रुचि हो। उनका ध्यान वहां से हटाओ, क्योंकि अगर वो बच्चे जिद करेंगे तो तुम्हें भेजना पड़ेगा। तो अपने बच्चों का मन जो है ना, बच्चों का मन बहुत कोमल होता है मेरे बच्चे, उनका मन इधर से उधर लगाओ। और सुनो, जो तुम्हारे घर में छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी माता का रूप है ना, उनका बहुत आदर सम्मान किया करो, क्योंकि वो माँ भगवती है। साक्षात तुम्हारे घर पर माँ भगवती है, माँ लक्ष्मी है मेरे बच्चे। जब भी वो कुछ मांगती है ना उसे दिया करो, क्योंकि वो माँ लक्ष्मी का रूप है। उन्हें कभी रुलाया मत करो। और सुनो, जब जब तुम आगे बढ़ोगे अपनी जिंदगी में, और जब जब ऊपर उठोगे ना तरक्की के रास्तों पर, तो तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग होंगे जो तुमसे जलेंगे, तुमसे ईर्ष्या करेंगे। बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन तुम्हें परेशान नहीं होना। तुम्हें अपने साईं के भरोसे रहना है और बस आगे बढ़ते चले जाना है। किसी की नहीं सुननी है तुम्हें, सिर्फ अपने मन की, अपने दिल की और अपने साईं की सुननी है, समझे ना। और सुनो, कल सोमवार है और कल सोमवार को शिव चालीसा जरूर पढ़ना है तुम्हें। अगर तुम कल शिव चालीसा पढ़ोगे ना तो तुम्हारे ऊपर आने वाली कोई विपदा उसे मैं टाल दूंगा, और इसलिए मैं पहले से ही तुमसे शिव चालीसा का पाठ करवा रहा हूँ मेरे बच्चे, समझ जाना, ज्यादा नहीं बताऊंगा। और सुनो मेरे बच्चे, खुद के लिए जीना शुरू करो। खुद के लिए जीना भी बहुत जरूरी है, और खुद के लिए जीना भी उतना ही जरूरी है जितना औरों के लिए। तुमने बहुत किया आज तक, सबके लिए बहुत किया, लेकिन अब खुद के लिए जीना शुरू करो। ये जिंदगी मैंने तुम्हें दी है, और कुछ मेरे बच्चों ने ना खुद के लिए जीना शुरू भी किया है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे बच्चे खुश रहते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे मन को, मेरे दिल को सुकून मिलता है मेरे बच्चे। और सुनो, जो लोग तुमसे नाराज थे ना, जो लोग तुमसे दूर दूर भाग रहे थे, लेकिन जब से तुमने उन्हें नजरअंदाज करना शुरू किया ना, तो अब वो तुम्हारे पीछे पीछे भागने लगे हैं। अब वो चाहते हैं कि तुम किसी ना किसी तरीके से उनसे बात कर लो। वो मौके तलाश रहे हैं तुमसे बात करने के, लेकिन अब तुम भी बात मत करना, क्योंकि तुमने बहुत मनाया था ना। तो बस अब तुम भी अपने ऐठ में रहना। मैं ये नहीं कह रहा कि घमंड में रहो, नहीं, लेकिन थोड़ा सा ना मेरे बच्चे, कभी कभी अपने रिश्तों को अच्छा करने के लिए ना ये चीजें करनी पड़ती हैं। अपनी कद्र और अपनी अहमियत को समझाना पड़ता है कि जिस समय हमें जरूरत थी उस समय वो नहीं था, और जिस समय हमें जरूरत नहीं है वो हमारे पीछे पीछे आ रहा है। तो मेरे बच्चे, ये रिश्तों की कद्र हमें समय समय पर समझानी बहुत जरूरी होती है मेरे बच्चे, तभी रिश्ते बने रहते हैं। और सुनो मेरी बात को, सबसे पहले अपने अंदर के बुरे ख्यालों को बाहर निकालो। तुम खुद के लिए भी इतना बुरा सोचते हो, तुम्हारे मन में खुद के लिए कैसे कैसे ख्याल आते हैं। हाँ, ये सब क्यों सोचते हो अपने बारे में? तुम ऐसे नहीं हो। अपने आप को बुरा कहना बंद कर दो, अपने आप को अच्छा कहना शुरू करो कि तुम अच्छे हो। जो कुछ हुआ उसे भूल कर जिंदगी में आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना, या अपने आप को हमेशा दोषी ठहराकर अपने आप को हमेशा रुलाना है, अपने आप को परेशान करना है, उदास रहना है। खुशियों को ढूंढो मेरे बच्चे, और अपने आप को दोषी ठहराना बंद करो। ये तुम्हारी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे यूं ही मत जाने दो। एक एक पल को जियो, अपने ज़िंदगी को जियो मेरे बच्चे। तुम्हारी ज़िंदगी बहुत कीमती है। जब तुम देखोगे ना, सच में जब आगे चले जाओगे तो पीछे मुड़कर देखोगे तो समझ में आएगा कि तुम्हारी ज़िंदगी कितनी कीमती थी जो तुमने ऐसे ही गुजार दी। तो मत सोचो, मत करो ऐसा। मेरा ढेर ढेर सारा प्यार है तुम्हारे साथ। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।